के बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है। पीपल्स पार्टी की मजमूई बरतरी हुई है। कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 87 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 46 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 27 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी मैदान मार लिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सुस्त रवि का शिकार हुए हैं। तमाम सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए, जबकि MQM ने बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले का बॉयकॉट किया है। अपडेट करते चले अहम खबर से। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इख्तिताम को तो पहुंच चुका है, लेकिन नताइज अब तक मौसूल नहीं हुए। सिर्फ मजमूई तौर पर 87 यूसीज के नताइज मौसूल हुए हैं। पीपल्स पार्टी जिनमें से 46 पर फातेह करार पाई है। जमात इस्लामी 27 यूनियन काउंसिल्स अपने नाम कर चुकी है। तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है और इस इंतखाब में एक आज़ाद उम्मीदवार भी जीता है। और इस बारे शुएब बुखारी अब मजीद बताएंगे। शुएब, अब कितना वक्त दरकार है नताइज की आमद के लिए? जी बिल्कुल, ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो रात गए से गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो जो नताइज है उसके आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर कबल हमारी DC सेंट्रल जो कि DRO है इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हमारी बात ही उनका ये बताना था कि यहाँ पर तकरीबन अब से कुछ देर कबल 6 नताइज का जो है वो ऐलान किया गया है, जिसमें जमात इस्लामी जो है वो सबकत हासिल की है। जमात इस्लामी की मजमूई तौर पर अब सीट जो है वो 27 हो चुकी हैं और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 87 जो है यूसीज का जो है वो रिज़ल्ट सामने आया, जिसमें ओवरऑल 87 जो है वो चेयरमैन्स हैं जिनका रिज़ल्ट सामने आया, जिसमें अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो आगे ही है, क्योंकि 46 पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन जो है वो जीत कर सामने आए हैं। और साथ साथ जो जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं वो तकरीबन 27 उनकी इस वक्त जो है वो फिगर बन चुका है। और PTI अभी भी जो वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो अपने अपने दावे करती हैं, जैसे कि जमात इस्लामी दावा करती है कि उसकी 100 से ज़ायद सीट्स जो हैं वो चेयरमैन की सीट्स पर जो है वो उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 60 से 70 और PTI भी 60 से 70 उम्मीदवार के जीतने का जो है वो दावा करती है। ये तमाम दावे जो है वो ज़ाहिर है कि कल हतमी रिज़ल्ट आएगा, उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सी जमात के कितने उम्मीदवार जो है वो अब तक जीत पाए हैं। ताहम अगर ओवरऑल जो रिज़ल्ट है या फिर इसके अलावा ओवरऑल जो गुज़िश्ता रोज़ पोलिंग हुई है उस सवाल से अगर थोड़ा सा डिटेल में बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये पोलिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद हमने देखा कि जो टर्नआउट है वो बहुत ही कम रहा था। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 15 से 20% जो वो टर्नआउट रहा गुज़िश्ता रोज़, चूँकि बहुत कम लोग घरों से निकले थे और जो निकले थे वो काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा था। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने मुख्तलिफ अजला से जो है वो आपको रिपोर्ट किया। अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में ही हमने देखा कि 4 से 5 घंटे तक जो है पोलिंग को लेट शुरू किया गया, जिसकी वजह से जो शहरी थे, खासतौर पर बुजुर्ग शहरी थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ यूसीज में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। शुएब, चूँकि कहा जा रहा है कि एक्सेल शीट्स पर नताइज का इंदराज किया जा रहा है, फॉर्म 11 और 12 से ही डाटा लिया जा रहा है, तो इन फॉर्म्स को एजेंट्स तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? अच्छा बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर जिस तरह से अभी पीपल्स पार्टी भी अभी तक जो है वो सबकत में है, तकरीबन 40 सीट जो है वो उनकी वो जीत चुकी हैं और उनका दावा है कि वो 60 से 70 से भी ऊपर का वो दावा करते हैं। और साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट है उसे अगर कंपेयर किया जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और बाकी अगर दीगर जमातों की बात की जाए, जैसे जमात इस्लामी ये दावा करती है कि उनकी 100 से ज़ायद सीट्स हैं जो कि वो जीत चुकी हैं और PTI भी 60 से 70 का दावा करती है। लेकिन अब ये दावे, तमाम तर दावे जो है वो कल हतमी रिजल्ट के बाद ही सामने आ सकेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इब्तिदाई तौर पर हमने देखा कि बहुत कम जो है वो उसका रिजल्ट बड़ी आहिस्ता से जो है वो जारी हो रहा था और इब्तिदाई तौर पर तो तकरीबन 12 बजे तक हमने देखा एक भी सीट का, एक भी यूसी का जो रिजल्ट सामने नहीं आया था। जी, 12 बजे तक एक भी यूसी का रिजल्ट सामने नहीं आया। शुएब, आप ठीक फरमा रहे हैं, जो नताइज के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था, ज़राए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि एक्सेल शीट्स पर नताइज का इंदराज किया जा रहा है और फॉर्म 11 और 12 से ही डाटा लिया जा रहा है, तो इन फॉर्म्स को एजेंट्स तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? पुलिंग एजेंट्स की जानिब से जो है वो
जो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 था वो फराम नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो ताखिर का शिकार हो रहा था। इस पर जो है वो एक मरासला भी लिखा गया। उस मरासले में ये बाकायदा तहरीरी तौर पर कहा गया कि फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो जो 11 फॉर्म 12 और 11 है उसको फौरी तौर पर जो है वो जो है जो रिटर्निंग अफसर्स हैं उनको फराम किया जाए ताकि रिजल्ट्स को बनाने में आसानी हो। लेकिन हमने देखा कि वो उसमें भी काफ़ी ताख़ीर हुई और इसी वजह से भी रिजल्ट्स का जो हमारे अब से कुछ देर कबल डीसी सेंट्रल से बात हुई वो भी इसी बात का ही जिक्र कर रहे थे कि उन्हें जो है वो काफ़ी चीज़ों में जो है वो जो रिजल्ट्स हैं जो पोलिंग एजेंट्स की जानिब से जो फॉर्म 11 और 12 है वो देर से मिले और जिसकी बात रिजल्ट को कंपाइल किया गया। रिजल्ट कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर उठा के बात कर लें तो 1263 पोलिंग स्टेशन हैं, तकरीबन 45 यूसी से सबसे बड़ा देखा जाए तो ये जो है ज़िला है इस यूसी के एतबार से। तो इस वजह से भी उनको रिजल्ट कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लग रहा है और पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होने की वजह से भी जो है इनको काफ़ी ताख़ीर हो रही है। जी अच्छा, चूंकि एक तो ताख़ीर की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं, दूसरा पोलिंग में ताख़ीर भी अभाम पैदा कर रही थी। इस वक्त जमातों के क्या तासुरात हैं मजमूई तौर पर, बिलखुसूस जमात इस्लामी? जमात इस्लामी ने कुछ घंटे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि उन्होंने ये दावा किया था कि 100 से ज़्यादा उनकी सीट्स हैं जो कि वो जीत चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास जो है वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 हैं जिस पर वो दावा कर रहे हैं, जबकि उनका ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि बाकी कुछ और मज़ीद सीट्स हैं, तकरीबन 10 से 15 मज़ीद सीट्स हैं जिन पर वो उनका तनाज़ा चल रहा है। पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि वो जीते हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ वो भी दावा करती है कि उन सीट्स पर वो जीती है और जमात इस्लामी भी ये दावा करती है कि वो इन सीट्स पर जो है वो जीते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो हतमी रिज़ल्ट अब चूँकि सुबह ही आ सकेगा, इलेक्शन कमीशन और बाकी जो दीगर कैंप से जो रिज़ल्ट हमें मौसूल हो रहा है उस रिज़ल्ट पर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि वो सीट्स जो 10 से 15 जिस पर तनाज़ा चल रहा है वो क्या वो जमात इस्लामी जीती है या तहरीक इंसाफ या फिर पीपल्स पार्टी। जी अच्छा, चूँकि जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ हमें नज़र आ रहा है, सामने आ रहा है और पीपल्स पार्टी तो अपनी फतह पर वाज़े जश्न मना रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़िम्न में क्या कर रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ घंटे कबल जो है वो अली जैदी साहब जो कि सूबाई सदर हैं PTI के, उन्होंने ये ट्वीट किया था। उन्होंने ये दावा किया था अपनी ट्वीट में कि उन 60 से 70 सीट्स जो हैं वो जीत चुके हैं और उन्होंने काफ़ी इस हवाले पे ज़ोर भी दिया कि वो कल तक इस बात को वाज़े कर देंगे और वाज़े हो जाएगा, चूँकि उनका ये दावा है कि ज़्यादातर वोट जो है वो PTI को ही पड़ा है। लेकिन जमात इस्लामी भी दूसरी जान भी ये दावा करती दिखाई देती है कि उनको काफ़ी वोट पड़ा है और दूसरी जान पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है कि उनको काफ़ी वोट पड़ा है। तो ये तीनों जो जमातें हैं वो दावा कर रही हैं और है इन तीनों जमातों के दरमियानी मुकाबला। बाकी जो दीगर जमातें हैं उनमें काफ़ी हमने देखा है कि कम वोट पड़ा है, लेकिन उसका भी नतीजा ये होगा कि कल जब हतमी रिज़ल्ट आएगा तो उसमें वाज़े तौर पर पता चल जाएगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये 1230 उम्मीदवार थे, 1230 नशिस्तें थी जिस पर ये उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें तकरीबन 23 ऐसे उम्मीदवार थे जो कि इंतकाल करने की वजह से जो है वो वहाँ पर जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ था और बाकी 7 जो बिला मुकाबला जीते थे, जबकि 1200 ऐसे उम्मीदवार थे, ऐसी नशिस्तें थी जहाँ पर इन तमाम उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था और तमाम तर का जो रिज़ल्ट है वो अब ज़ाहिर है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से और बाकी दीगर जो कैंप्स हैं वहाँ से रिज़ल्ट मौसूल होगा। जो हतमी रिज़ल्ट मौसूल होगा उसके बाद ही ये वाज़े होगा कि कौन सी जमात सबकत हासिल करती है और किस जमात का रिज़ल्ट मौसूल होने के बाद ही सूरत हाल वाज़े होगी। बहुत शुक्रिया शुएब बुखारी, इस बारे आप तफसील दे रहे थे।